स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम वॉरियर्स में। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं मुख्य परीक्षा के परिणाम के बारे में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मुख्य परीक्षा का परिणाम कल जारी होने की पूरी संभावनाएं हैं। साथ ही आज के वीडियो में बात करेंगे कि ऐसे कौन से कारण हैं जिसके चलते आपकी कट ऑफ कम जा सकती है। कई अभ्यर्थी कहेंगे कि ये जो वीडियो है ये कई अभ्यर्थियों को खुश करने के लिए है कि कम कट ऑफ बताकर उन्हें खुश किया जा सके। ऐसा नहीं है। मैं आपको वो सभी कारण बताऊंगा, आपको ध्यान से सुनने हैं और उसके पश्चात आप खुद ही अनुमान लगा सकते हैं कि कट ऑफ कम जाने के क्या कारण है। सबसे पहली बात तो मैं यही आपसे कहूँगा कि आप इस चीज़ को पहले ही अलग रख लीजिएगा कि पेपर लीक हुआ है या फिर किसी प्रकार का जो है फर्जीवाड़ा यहाँ पर हुआ है, तो उसे आप पहले ही अलग रख लीजिए। ठीक है, उसको देखते हुए ये वीडियो नहीं बनाया गया है। इस वीडियो में मैं आपको वही कारण बताऊँगा जो कारण है कि आपकी कट ऑफ कम जा सकती है। तो ये वीडियो आपको ध्यान से देखना है। उसके पश्चात जो भी आपका कमेंट है वो आपको कमेंट बॉक्स में करना है कि आपकी क्या राय है। ठीक है, जो भी बताया गया है उसको देखते हुए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात यह है कि आपका रिज़ल्ट कल आ सकता है शाम तक। इसमें 2 गुना अभ्यर्थियों के रोल नंबर होंगे। ठीक है, लगभग 11,000 अभ्यर्थियों के यहाँ पे आपको रोल नंबर देखने को मिलेंगे और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सितंबर के महीने में हो सकता है। कट ऑफ कम भी जा सकती है, इसके क्या कारण है उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहली बात यह है कि जो पेपर आया था वो मीडियम लेवल का पेपर था। यहाँ पर जो हम ये पेपर आया था इसे कंपेयर किससे करते हैं तो हम पटवारी के पेपर से करते हैं। यानी कि जो वीडियो है इसको हम पटवारी से कंपेयर करते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों है? क्योंकि पदों की संख्या लगभग बराबर है दोनों में, एग्ज़ाम का पैटर्न भी लगभग बराबर था, सिलेबस भी लगभग आपका सेम था, 80% आपका सिलेबस सेम था। जो पटवारी का पेपर था वो थोड़ा इजी लेवल का आया था, लेकिन जो वीडियो मेंस का पेपर था ये मीडियम लेवल का आया था। यानी कि एक अच्छे स्तर का पेपर था। ऐसा हम क्यों कह सकते हैं? क्योंकि आप सभी ने पेपर दिया है हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स और जीके। ठीक है, जीके में करंट अफेयर, आपका साइंस सब कुछ आ चुका है। इनमें जो कई ऐसे क्वेश्चन थे जो सभी अभ्यर्थियों के लिए मुश्किल थे, यानी कि जिसकी बहुत ही अच्छी तैयारी थी उसके लिए भी ये क्वेश्चन थोड़े से टिपिकल हो रहे थे। जैसे कि आप देख सकते हैं आपका जो हिंदी का पेपर था, हिंदी के जो क्वेश्चन आए थे लगभग 24 क्वेश्चन थे हिंदी के। इन 24 क्वेश्चन में से लगभग 5 क्वेश्चन ऐसे थे जो बहुत ही अच्छे लेवल के थे। ठीक है, बहुत ही अच्छे लेवल के ये 5 क्वेश्चन थे। आपकी इंग्लिश में 16 क्वेश्चन आए थे। इंग्लिश बहुत ही अच्छे लेवल की आई थी। ठीक है, इंग्लिश को करना वैसे भी हम राजस्थानियों के लिए इंग्लिश थोड़ी मुश्किल होती है, लेकिन फिर भी इस इंग्लिश का जो पेपर था इसमें कई क्वेश्चन ऐसे थे जो काफ़ी लेवल के क्वेश्चन आए थे, यानी कि ये गलत होने के चांस ज़्यादा थे यहाँ पर। तो इन 16 में से लगभग 6 से 7 क्वेश्चन ऐसे थे जो बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे। ठीक है, यानी कि अगर अभ्यर्थी अगर ये क्वेश्चन नहीं आते हैं तो वो ज़रूर इसको गलत कर सकता था। साथ ही जो बाकी बचे हुए क्वेश्चन थे इन 16 में से, वो क्वेश्चन भी अगर अभ्यर्थी ने कहीं पढ़े हैं, पढ़ने के बाद उन्हें याद रखा है, तभी वो उसे सही कर सकता था। ठीक है, तो 16 में से 6 से 7 क्वेश्चन ऐसे थे जो बहुत ही अच्छे लेवल के बनाए गए थे। और बात करें मैथ्स की, तो मैथ्स में 32 क्वेश्चन आए थे और लगभग मैथ्स के इन 32 क्वेश्चन में से 13 क्वेश्चन ऐसे थे जो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन माने जाते हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छे लेवल के ये क्वेश्चन थे, यानी कि यहाँ पर गलत होने के चांस बहुत ज़्यादा थे। क्वेश्चन देखने में ईजी भी था, लेकिन यहाँ पर गलत होने के चांस बहुत ज़्यादा बन रहे थे और क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लेवल के आए थे। उन क्वेश्चन को अगर आप फॉर्मूले से सोल्व करने की कोशिश करते तो हो सकता है वो आपका आंसर नहीं आता, वहाँ पर आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत थी। तो लगभग 13 क्वेश्चन ऐसे थे जो बहुत ही अच्छे लेवल के थे, यानी कि हर कोई उन क्वेश्चन को नहीं कर सकता था। ठीक है, काफ़ी कम अभ्यर्थियों ने उन क्वेश्चन को किया है और कई अभ्यर्थियों ने अगर करने की कोशिश की तो उनका क्वेश्चन गलत भी हुआ है, वो आप सभी जानते हैं। ठीक है, इसके बाद बात आती है जीके की। जीके के लगभग आपके 88 क्वेश्चन आए हैं, 88 क्वेश्चन जीके के आपके आए थे और इनमें से 20 से 25 क्वेश्चन ऐसे थे जो बहुत ही अच्छे लेवल के थे। यानी कि क्वेश्चन दिखने में आसान लग रहा था, लेकिन अगर आप उसका आंसर अपने मन से लगाते तो वो आपका 100% गलत हो रहा था। जैसे कि वो एक अरावली वाला क्वेश्चन आया था, उसमें नागौर ऑप्शन था, तो 90% लोगों ने नागौर ऑप्शन लगाया था, क्योंकि सभी ने ये लगाया था कि भाई बाकी के ऑप्शन में तो अरावली है, यानी कि अरावली का जो विस्तार है बाकी के ऑप्शन में है, नागौर में इतना विस्तार नहीं है। ठीक है, तो नागौर हो भी नहीं सकता है, तो उन्होंने नागौर लगाया था, तो उनका गलत हुआ है। इसके अलावा जियोग्राफी के भी कई ऐसे क्वेश्चन थे जो सभी क्वेश्चन सभी जो कैंडिडेट है वो उसे नहीं कर सकते। ठीक है, बहुत ही अच्छे लेवल के वहाँ पर आपको क्वेश्चन देखने के मिले थे। तो एक तरीके से ये पेपर जो था ये मीडियम लेवल का था। आप खुद इस पेपर की एक बार जांच कीजिएगा, आपको खुद को लगेगा कि ये पेपर कैसा था। कई अभ्यर्थियों ने किया भी है, उनको पता है कि पेपर किस लेवल का आया था, लेकिन जिन्हें ये लगता है कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाएगी, 160 कुछ कह रहे हैं
130 कहने वालों के भी एक बार पेपर देखना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा है कि पेपर लीक जैसे मामलों को अलग रखने के बाद हम ये बात कर रहे हैं, ठीक है, कि आपकी कट ऑफ क्या जा सकती है। वैसे हम तो यही चाहते हैं कि आपका जो पेपर लीक नहीं हुआ हो, किसी भी प्रकार का कोई फर्जी चीज़ नहीं हो, नहीं आपकी OMR शीट बाद में भरी गई हो, किसी भी प्रकार की कोई भी फर्जीवाड़ा नहीं हुआ हो, तो आपकी ये कट ऑफ रह सकती है कितनी, तो 55% के आसपास आपकी कट ऑफ रह सकती है। यानी कि आपकी क्या कट ऑफ रहेगी ये भी मैं आपको बताऊंगा कि आपकी कट ऑफ इतनी रह सकती है इन सब चीज़ों को देखते हुए। पेपर बहुत ही अच्छे लेवल का था। अगर हम पूरे पेपर की बात करें तो 160 क्वेश्चन थे। 160 क्वेश्चन में से 40 से 45 क्वेश्चन ऐसे थे जो बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे, ठीक है। यानी कि हर कोई इस क्वेश्चन को नहीं कर सकता था, अगर किसी ने करने की कोशिश भी की थी तो वो गलत भी हुए हैं, ठीक है। और एक और चीज़ जो आपको देखनी है कि अगर कोई कैंडिडेट 125 से 130 क्वेश्चन अगर उस पेपर में करके आ रहा है तो उसने आकर मिलाए भी हैं और उसे ये पता चला है कि उसके लगभग 20 से 25 क्वेश्चन गलत भी हुए हैं। अगर कोई कैंडिडेट सामान्य तौर पे अगर कोई कैंडिडेट 125 से 130 क्वेश्चन करके अगर पेपर में आ रहा है तो घर पे आने के बाद अगर वो फाइनल OMR से उसके आंसर अगर उसने मिलाए हैं तो उसके 20 से 25 क्वेश्चन जो है गलत भी हुए हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि कोई 130 क्वेश्चन करके आ रहा है और उसने 4 क्वेश्चन ही गलत किए पूरे पेपर में, ऐसा बहुत ही कम है। लगभग आप ये मान के चलिए न के बराबर ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने 130 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हों जिनके 4 से 5 ही गलत हो रहे होंगे, ठीक है। 125 से 130 क्वेश्चन करने वाले और उसमें से भी 20 से 25 गलत करने वाले कैंडिडेट बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। तो इसी आधार पे आप ये कह सकते हैं कि आपकी कट ऑफ कितनी जा सकती है, तो 55% की आपकी कट ऑफ यहाँ पर जाने के अनुमान है, ठीक है। अगर ये सभी चीज़ होती है, किसी प्रकार का कोई पेपर लीक नहीं हुआ है, ठीक है, कोई OMR बाद में नहीं भरी गई है, अगर ये सब चीज़ें हैं तो आपकी कट ऑफ इतनी ही रहेगी। ये आप कल के रिजल्ट में देख सकते हैं, लेकिन कारण क्या है वो कारण मैंने आपको पहले ही बता दिए हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं कि आपकी कट ऑफ कितनी देखने को मिल सकती है। तो लगभग ये कट ऑफ आपको कल के रिजल्ट में देखने को मिलेगी। अगर ये सब चीज़ें हुई हैं, पेपर बहुत अच्छे लेवल का था, पेपर कोई ईजी नहीं था, ठीक है। RS से थोड़ा कम लेवल का था, RS का पेपर भी आपने दिया होगा, उससे थोड़ा कम लेवल का था, लेकिन पटवारी से एक अच्छा लेवल का पेपर आया था वीडियो मेंस का, और ये कट ऑफ आपकी देखने को मिल सकती है। 55% के आसपास आपको ये कट ऑफ देखने को मिल जाएगी। ये वीडियो किसी अभ्यर्थी को खुश करने के लिए नहीं है कि भाई हाँ हमारा आराम से हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर पेपर लीक जो भी घटनाएं हैं ये नहीं हुई है, किसी ऐप से अगर क्वेश्चन नहीं आए हैं तो ये चीज़ें हो सकती है और ये कट ऑफ आपकी रह सकती है। इसके अलावा कुछ और कैटेगरी है, यहाँ पर भी आप कट ऑफ देख सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा है, इसमें जो भी बातें बताई गई है उस पर आपकी क्या राय है, ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।